हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही दोपहर के टाइम से। नहाना वाना हो गया है, लगभग 1:30 बज रहे हैं इस वक्त। और अभी एक्चुअली मैं नहा के आई हूँ और मुझे ना चाय पीने का बहुत ज़बरदस्त मन कर रहा था, तो मैंने अपने लिए चाय बनने रख दी है। और मौसम की बात करें तो आज इतने दिनों में पहली बार थोड़े से काले काले बादल हो रहे हैं, जो बारिश वाले बादल होते हैं एक्चुअली वो वाले लग रहे हैं। पर धूप भी निकल रही है साथ में, तो देखो क्या होता है। ह्यूमिडिटी में थोड़ी सी कमी है हल्की सी, पर फिर भी मौसम तो गर्म ही है। और कल वाला ब्लॉग आप लोगों ने अगर देखा होगा तो देखा होगा आपने कि हम गए थे सनी का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, टेस्ट कराने के लिए। तो आज सुबह सुबह जाके डॉक्टर को दिखा आए हैं। थोड़ा सा हड़बड़ी वाला माहौल था, डॉक्टर को भी कहीं निकलना था, तो हम जल्दी जल्दी में जाके दिखा के आए थे। ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, तो वैसा कोई उनके साथ टेंशन वाली बात नहीं है। बस कुछ दिन पहले का ब्लॉग अगर आप लोग ने देखा होगा तो उनको जॉन्डिस हुआ था। तो जब डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला था कि 15-20 दिन की दवाई चलेंगी, ठीक हो जाएंगे। पर उन्होंने क्या किया कि 1 हफ्ते की सिर्फ दवा खा के और उसके बाद अपनी मर्जी से छोड़ दिया, टेस्ट वेस्ट भी नहीं कराया। और उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई, मतलब वो दोबारा हल्का सा उभर सा गया है जॉन्डिस। तो बस वही प्रॉब्लम है। अब दोबारा से दवाइयाँ शुरू की हैं। इस बार थोड़ी सी डांट भी लगाई है डॉक्टर ने। बोला है कि अब या तो आप खुद ही डॉक्टर बन लो या तो मुझे इलाज करने दो मेरी मर्जी से, ताकि ठीक हो जाओ। तो बस यही सब चल रहा है सुबह से। डांट वाट खा के दवाइयाँ लेके चले आए हैं। अब कह तो रहे प्रॉपर खाएंगे, बाकी अब मैं तो जोर देती हूँ कि सब कुछ करो कायदे से, पर अपनी मर्जी चलानी होती है ना, सुनते नहीं है बिल्कुल भी। तो बस कुछ ऐसा रहा सीन आज का। और अभी चाय रख दी है बनने के लिए। लंच में मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। कल खाना खाने का मन नहीं करता सनी का, तो जो रात में सब्जी बनाई थी वो एज इट इज ही रखी गई थी, तो बस फुलके खा लेंगे। दाल थोड़ी सी बना ली है मैंने। इधर बन रही चाय, बनी गई है, कड़ गई है अच्छे से, बस छाननी है। और ये मैंने दाल सुबह ही रख दी थी, सुबह के मतलब 1-2 घंटे हो गए फिर भी बने हुए। और आज फिर इसका पूरा फक फक करके निकल गया था पानी, गैस पे भी गिर गया था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने उसी वक्त साफ कर दिया। पर गैस गर्म थी ना, तो बहुत ज़्यादा साफ नहीं किया है। अब मैं लंच बना लूँगी तब एक ही बार साफ करूँगी। और बस दाल इसमें तड़का लगाना है, चाय है, कप भी रख दिया है, छानना है। मेरे को थोड़ी थोड़ी सी ब्रेड खाने का मन कर रहा था, तो मैं ये ब्रेड जला के सेक ले रही हूँ। ऐसी ब्रेड मेरे को अच्छी लगती है। जली हुई। पाव भी मेरे को ऐसे बहुत अच्छी लगती है, पर पाव में ना थोड़ा सा बन में सॉरी थोड़ा सा मक्खन चाहिए होता है, ब्रेड में मक्खन ज़रूरी नहीं है। बस हो गया। तो ये है आज का हमारा सिंपल सा लंच। दाल में मैंने बहुत तेल मसाले वाला तड़का नहीं लगाया है आज। सनी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो ध्यान देना पड़ेगा। और सब्जी है, साथ में 2 मल्टीग्रेन फुलके हैं। ये सनी की प्लेट है। राइस भी मैंने बनाया है, पर उनको देखना पड़ेगा, अगर खाने का दिल होगा तो दूंगी राइस, पूछना पड़ेगा। साथ में रोटी फुल्का, मतलब फुल्का और राइस वो साथ में नहीं लेते कभी भी। तो चलो ये सनी को देख के आती हूँ। लंच देख के आ गई, वो राइस नहीं खाएंगे, तो बस मैं भी अपना लंच लगाती हूँ, खाना खाती हूँ। भूख लग रही है बहुत तेज। और उसके बाद फिर शाम को मिलते हैं आप लोग से। शाम का पूजा पाठ तो हो गया, चाय भी बना ली अपने लिए। चाय के बिना तो चलता नहीं भाई। सनी पता नहीं क्या हो गया कि बिल्कुल चाय पीना ही बंद हो गए हैं। पता नहीं क्यों मेरी नाक में खारिश होती रहती है, मुझे समझ में नहीं आता। एकदम हर वक्त यहाँ पे और यहाँ पे ना खारिश होती रहती है। आप लोग देखते हो ना, बार बार मैं ऐसे ऐसे करती हूँ यहाँ पे, और वो भी बाहर से ऐसे होती है यहाँ पे। पता नहीं क्या समस्या है, अंदर से तो कुछ है भी नहीं तब भी दिक्कत रहती है। खैर, तो सनी आजकल बिल्कुल चाय छोड़ दिया है उन्होंने, और मैं सिर्फ रह गई हूँ चाय पी रही हूँ। मेरा तो भाई चाय के बिना चलता नहीं है। सुबह चाय, दोपहर चाय, शाम चाय। मैं तो बस जबरदस्ती अवॉइड करती हूँ। फिलहाल 2 टाइम के चाय पे हो गई हूँ किसी तरह से, नहीं तो 10 बारी पिलाओ तो मैं 10 बारी हाँ ही बोलूँ चाय के लिए, मेरी वो हालत है। पर नहीं पीती मैं अब, सिर्फ सुबह और शाम को पीती हूँ। आज मैंने दोपहर में पी लिया था, तो चाय पीते हैं। और सडनली मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मेरे घर पे तो कोई सब्जी है ही नहीं, मैं बनाऊं क्या रात में।
इधर काफी दिनों से हम लोग मार्केट भी नहीं जा रहे, हम ही दो है ना, तो खाने की उतना वो रहता ही नहीं है। अब मैंने देखा सिर्फ भिंडी और परवल है, भिंडी की शक्ल हो चुकी है अजीब, परवल खाने का मन नहीं कर रहा है, तो सब्जी तो कुछ है ही नहीं घर में। अब ये भिंडी धो के निकाली तो पर काली काली सी लग रही है ना, बनाने लायक नहीं लग रही है। हालांकि कुछ इस पे है नहीं, बिल्कुल साफ है, पर इसका रंग अजीब हो गया है, समझ नहीं आ रहा है। उधर 2 अंडे भी बॉईल होने रख दिए, 2 ही अंडे भी हैं, एक्स्ट्रा है भी नहीं कि और मैं बॉईल कर लूँ। और ये तो मलाई में घी लगा के रखा था कल ही, तो इसको भी करना जरूरी है, घी निकालना। सब्जी नहीं है कोई, सिर्फ परवल। हाँ खिचड़ी में क्या बनाऊँ, मटर भी नहीं है, नहीं है, खत्म है। 2 अंडे हैं, अगर एक एक से काम चल जाए तो वही बना ले, कॉम्प्रोमाइज वाला खाना। हाँ, वैसे तो मार्केट आज ही लगी होगी। अब मैं खाना बनाऊँ कि चलूँ सब्जी लेने, या तो लेट चलो। अब अंडे 2 बॉयल होने रख दिए हैं, यही एक एक खा लेंगे, क्या कर सकते हैं। बेहोशी की हालत में ना मैं रहती हूँ, मुझे हर चीज़ें पता भी नहीं होती है। चाय भी बना ली, चाय ठंडी हो रही है, पहले रस्क और चाय खाते हैं मस्त। इसको धीमा कर देते हैं, थोड़ा आराम से होता रहे, 5 मिनट लगेगा बॉयल होने में, तब तक मेरी चाय हो जाएगी। चलो चाय पिए। सब्जी तो मैंने चढ़ा दी बनने, अंडे 2 ही थे इसलिए थोड़े से आलू भी डाल रही हूँ। आलू मैंने तल के निकाल लिया हुआ है, और तलने के बाद सारा तेल निकालना पड़ा, क्योंकि बहुत तेल मसाले वाला भी नहीं खिला सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर ने कुछ मना नहीं किया सनी को खाने से, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा हल्का हल्का ही खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो तबीयत नहीं सही, ऊपर से गर्मी भी इतनी है ना, इसमें हल्का खाना ही ठीक है। तो बस सब्जी बनने देते हैं, थोड़ा सा मसाला पकने देती हूँ, टमाटर भी पक जाएगा, नाच धीमी कर देती हूँ, सब्जी तो जल्दी से बन जाएगी। तो सब्जी तो मेरी ऑलमोस्ट हो गई है। इधर एग्जॉस्ट फैन चल रहा है इतना तेज, एकदम आवाज कर रहा है, और पीछे ये पंखा भी चल रहा है। आज ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही है, पता नहीं बारिश हो ही नहीं रही बिल्कुल। तो सब्जी तो ऑलमोस्ट हो गई है, बस थोड़ा सा रसा अच्छे से सही हो जाए, सेट हो जाए, तो बस इसको बंद करती हूँ। और मलाई मैंने ना उठा के रख दी फ्रिज में, क्योंकि टाइम नहीं लग रहा है अभी। सब्जी लेके आते, सब्जी लाना जरूरी है, तो उसके बाद देखेंगे। अगर टाइम रहा भी तो मैं आज कर लूँगी, नहीं तो फिर मैं कल करूँगी। मैंने हड़बड़ी में, मुझे लग रहा है पानी भी ज़्यादा डाल दिया इसमें, थोड़ा सा सूख जाए, फिर चलते हैं। पसीने पसीने होना शुरू हो गए। एक तो ये जो फैन दिख रहा है पीछे ना, बिल्कुल यूजलेस मंगाया मैंने। थोड़ा वेंटिलेशन होता ना तो ये सही काम करता, पर यहाँ जब चलाओ तो कढ़ाई में जो बन रहा होता है ना, उसका जितना फ्यूम होता है, जितना ऑयल वगैरह जैसे धुआं निकलता है ना, वो सारा ये खींच के मेरे ही मुंह पे मार रहा होता है। तो इतनी दिक्कत हो जाती है, मैं इसको चला के तो काम ही नहीं कर पाती हूँ। वैसे तो अच्छा है, हवा सही देता है, जितना छोटा उस हिसाब से तेज हवा है इसकी, पर किसी काम का नहीं है, मतलब मेरे लिए यूजलेस है, क्योंकि मेरी किचन ऐसी है ना कि यहाँ वेंटिलेशन है ही नहीं बिल्कुल भी। और ये बर्तन धुल के रखे हुए हैं, इनको सेट कर लेती हूँ। मलाई भी निकालनी थी, पर क्या करूँ मैं, सब्जी लेने भी जाना जरूरी है, नहीं तो सुबह की भी आफत हो जाएगी। और भिंडी की शक्ल तो ऐसी हो रही थी, देखो काली काली, कि सनी ने खाने का ही मना कर दिया, हटाना पड़ेगा इसको। गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा। बर्तन सेट कर लेती फिलहाल। चल रहे हैं हम लोग सब्जी लेने के लिए, 9 बज गए हैं, जल्दी जल्दी से लेके आना होगा, क्योंकि खाना खाने में भी देर होगी। हे भगवान, बाहर थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, पर बारिश पता नहीं कहाँ खो गई है। बारिश क्यों नहीं हो रही है, तुम इसका जवाब दो। मैं क्या जवाब दूं? बताओ बारिश क्यों नहीं हो रही है। नहीं मालूम। बेचारे दुखी दुखी, तबीयत खराब, अपनी लापरवाही से बुरा कर लिया हाल। दवाई कंटिन्यू रखते तो तुम सही हो जाते। हाँ, ये तकलीफ तो मैं देखता हूँ। मैंने मना भी किया था उस पर, सुनता कौन है। खैर, ताने देने का टाइम नहीं है। अब इस बार ही सही से कर लेना ट्रीटमेंट ना। हाँ, इस बार बीच में मत छोड़ना खुद से। उस वक्त एकदम भूख वूख सही लगने लगी, सब कुछ ठीक हो गया था, तो इनको लगा बस हो गया सही। और वो दवाइयों के असर से हो रहा था, फिर मामला गड़बड़ हो गया। निकल आए हम लोग घर से, और आज सरप्राइजिंगली पता नहीं क्यों सड़कें बड़ी खाली खाली सी है, नहीं तो इस रोड पे तो इस वक्त इतना जाम मिलता है कि सर में दर्द हो जाता है। पर आज खाली खाली आराम से पहुंच जा रहे हैं। बस सब्जी मंडी अभी तक लगी हो, उठ ना गई हो, क्योंकि 9:15 का टाइम हो गया लगभग। ओके, पहुंचते। और मैंने दुपट्टा ले लिया आते आते,
वैसे तो मैं घर में उतना नहीं लेती हूँ, पर इस वक्त इतनी गर्मी, इतना पसीना हो रहा है ना कि उसके लिए बहुत काम आता है। गमछा है, गमछा यूपी का कॉटन का दुपट्टा ये सब बाहर निकलते वक्त ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बुरा हाल हो जाता है पसीने पसीने एकदम। बस पहुँचते हैं फटाफट। पहुँच गए सब्जी मार्केट। चलो सब्जी लेते हैं, तुम यहीं बैठो, मैं लेके आती हूँ, है ना। ओ भाई यहाँ गीला है, बारिश हुई है क्या? मोटे में चश्मा उतार लो, एकदम भाप जम जाती, बहुत दिक्कत देती है। यहाँ देख लो पानी लगा हुआ है, बारिश भी हुई है। मैं ख्याल से मैं कीचड़ में ना घुसूं, पता नहीं कैसा है। हमारे यहाँ क्या पाप इकट्ठा है भाई जो बारिश नहीं हो रही है। सब्जी मार्केट तो भी फुल फ्लेज है, ले लेते हैं फटाक से। ज़्यादा कुछ नहीं लेना है क्योंकि हम ही दो है ना। वो जामुन दिख रही है, आज मैं जामुन लूंगी। ये लो, आधा किलो करना भैया। पकड़ो, बड़ी पन्नी हो तो दे दो, उसी में सब रखते हैं। दो मूली भी दे देना भैया, अच्छी अच्छी सी। हाँ, और एक भैया पतली सी लौकी दे दो, छोटी सी। बोल गए वही जोड़ लियो, पैसा तब दो। नहीं जोड़ा, कैसे क्या है भैया? एक छोटी सी लौकी दे दो, बोला था तुमको। और एक ये बीन्स भी दे दो थोड़ी सी, एक पाव बीन्स दे दो। जुड़वाओ हमको, वैसे क्या? लौकी पतली सी दो भैया, मोटी नहीं। हाँ ये वाली सही है। बीन्स 60 रुपए की भिंडी है, 40 का टमाटर। कितना हो गया? 75। हाँ भाई ये लो, ये तो मिर्ची भी कर दी भैया। तो खीरा कैसे है बताओ? खीरा भी ले लिया, 40 का दे रहे किलो। क्या टोकरी दे दो? बढ़िया वाला जामुन है, बढ़िया वाला जामुन है। पैसा काट लीजिएगा। क्या टोकरी दे दो? करेले ले रहे हैं, मेरा फेवरेट छोटा वाला करेला। कद्दू कैसे है बेटा? कद्दू कैसे है? अरे ये हाँ 10 रुपए का ये। इसमें डाल दे थैले में। भैया क्या कलवा कैसे भी हो? 20 रुपये। छोटी दीजिएगा भैया, बिल्कुल नरम नरम। आधा किलो चाहिए। सब्जी तो ले ली, और इतनी गर्मी हो रही है, और यहाँ बारिश हुई है भाई साहब। और सनी को जो घर में सबसे छोटा थैला मिला था वो वाला उठाया था। गड्ढा गड्ढा है, पैर न टूटे मेरा। दरवाजा खोलो पीछे वाला। हाँ भारी हो रहा है बिल्कुल एकदम। तो थैला भर के सब्जियाँ पैसे बच भी गए। चलो चलते हैं घर, फटाफट देर हो गई। पूरा कुर्ता मेरा भीग गया पसीने से। बारिश हुई है फिर भी इतनी ह्यूमिडिटी। अभी अभी बारिश हुई है, यहाँ सब भीगे बैठे हैं सब्जी वाले भैया लोग। हमारी तरफ हुई नहीं बिल्कुल भी, एकदम भीग गए हैं। बहुत ह्यूमिडिटी, बाप रे, बाल में पूरा पसीना पसीना हो गया। आम इतना सही मिल रहा था, 100 का 5 किलो, और बड़े बड़े वाले दशहरी आम थे बिल्कुल अच्छे वाले। पर अब नहीं लिया ना, अभी घर पे पड़ रखा हुआ है तो कितना लूँ मैं, फिर रखने की भी दिक्कत होती है। सैटरडे तक खत्म हो जाए तो शायद ले लूँ। खाना था तो हम लोग मैंगो शेक वगैरह बना के पी ले रहे थे ना, तो अब खत्म हो रहा था आम जल्दी जल्दी।
अभी स्टॉप लगा हुआ है। मैं अकेले कितना खाऊं, इनको खाना ही नहीं होता। थोड़ा सा प्लम लिया है, 1 पाव जैसा, थोड़ी सी नाशपाती ली है, और मेरे को मिल गई अच्छी वाली जामुन। पर समस्या ये है कि अब जामुन खाने का तो टाइम रह नहीं है, रात इतनी हो रही है। फ्रिज में रखूंगी पर कल तक सड़ ना जाए। एकदम पकी पकी है, बिल्कुल बढ़िया वाली, एकदम तुरंत खाने वाली। और सड़ गई तो फिर काम खत्म उसका। गाड़ी में बैठ के ऐसा लग रहा है जान में जान आ गई। ठंड महसूस हो रही है, गर्मी नहीं है पर ह्यूमिडिटी बहुत भयंकर, एकदम पसीना निकल रहा है इतना ज्यादा कि पूछो मत, हालत बुरी हो गई। देखो इतने पैसे बचा लाई मैं, कितनी अच्छी गृहिणी हूँ ना मैं। 800 रुपए दिए थे सनी ने मेरे को सब्जी के लिए, और ये है 390 रुपए, मतलब 410 रुपए की सब्जी। सही रेट मिल रही है आजकल सब्जियां वैसे ना, सब्जी भी है, फ्रूट भी है, भुट्टे वगैरह भी लिए हैं, तो एक थैला भर के 410 रुपए में सही रेट है। ये लो रख दो, यहीं पे चेंज की जरूरत पड़ती है तुमको। तो ये है सारी सब्जियां, तोरी है, नींबू, खीरा, मिर्ची, अदरक, करेले, थोड़ा सा कच्चा आम भी लिया है, घिया है, एक लौकी, मूली, बीन्स, भिंडी, सब कुछ। और इसमें है भुट्टे, थोड़ा सा जामुन जो मेरा फेवरेट है, और थोड़ा सा प्लम, और छोटी वाली नाशपाती। ये मेरे को, ये वाली जो सॉफ्ट वाली छोटी नाशपाती होती है ना, ये मेरे को बहुत पसंद है। धनिया वगैरह भी है इसमें। तो बारिश हो रखी थी, गंदगी थी वहाँ पे, मैं सारा पहले अच्छे से धो लेती हूँ सब्जी, उसके बाद ही मैं फ्रिज में लगाऊंगी। ये टोकरी लेके आई हूँ जाली वाली, इसमें डाल के धो लेते हैं। तो सारी सब्जियाँ तो अच्छे से धो के रख दी, थोड़ा सा पानी निथरने के लिए रखा है, पानी निकल जाए फिर लगाऊंगी फ्रिज में। बरसात में ना ये काम जरूर करना चाहिए, बरसात में सब्जी ला के एज इट इज़ नहीं रखना चाहिए, वैसे तो कभी भी नहीं रखना चाहिए, पर सर्दियों वगैरह में थोड़ा चल जाता है। पर इस वक्त ना सब्जी अच्छे से वॉश करो तभी रखो। फ्रूट्स भी वॉश कर दिए, जामुन मस्त से, ये बड़े वाले जामुन, और ये वाले जो है ना ये देसी वाले हैं। तो ये दोनों मिक्स करके, मतलब दोनों का प्राइस तो अलग अलग था, पर मिक्स करके मेरे को 60 रुपए का आधा किलो मिला था। प्लम बहुत ही जूसी अच्छे से लग रहे हैं, बस खट्टे ना हो। और ये वाली नाशपाती खाने में ये सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है ना, जैसे बाबू बोसा जैसी तो नहीं होती, पर सही होती है। ये वाली भी यही मिल रही थी अभी फिलहाल मार्केट में। मेरे को नाशपाती भी बहुत अच्छी लगती है। जामुन ट्राई करने का मन कर रहा है, कितनी बड़ी बड़ी सी है ना। ये मेरे ख्याल से हाइब्रिड टाइप की कुछ है, और ये वाली हमारी देसी वाली। देखते कौन सी ज्यादा अच्छी है। ये थोड़ी सी खट्टी है, खट्टी मतलब कसेली है, कसेला स्वाद है, पर फायदेमंद ज्यादा यही वाली होती है। दोनों मिक्स करके लिया मैंने, सुबह खाऊंगी अच्छे से नमक डाल के बढ़िया से। अभी इनको सूखने देती हूँ फिलहाल, फिर फ्रिज में रखेंगे। ये रही हमारी डिनर की प्लेट, ये है सनी की प्लेट, उनको देती हूँ खाना खाने के लिए। और आज कुछ अच्छी सब्जी नहीं बन पाई, क्या करे सब्जी थी ही नहीं, मैं भूल ही गई चेक करना। कोई बात नहीं, संडे ऐसे भी चलता है। सनी को देते हैं, फिर मैं भी खाती हूँ। चलिए मैं भी खाना लेती हूँ अपना, और आज के ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिए। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना बहुत ध्यान रखिए, बाय बाय।